वेलकम ऑल। लेट मी आस्क यू ए सिंपल क्वेश्चन। इसकी आउटपुट कितना आएगी? मोस्ट पीपल में से इसकी आउटपुट आएगी 55, राइट? अगर आपने मेरा पहला वाला लेक्चर सही से फॉलो किया है तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, तो दोनों स्ट्रिंग मर्ज हो जाएगी, राइट? लेकिन क्या मैं इसका आउटपुट 10 ला सकता हूं? तो आंसर इज यस। लेट मी इंट्रोड्यूस टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन मीन्स हम किसी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप पे कन्वर्ट करेंगे, राइट? तो आपके पास डेटा टाइप क्या क्या है? डेटा टाइप आपके पास इंटीजर है, फ्लोट है, बुलियन है, कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रिंग है, राइट? तो इतना आपके पास डेटा टाइप्स है। अभी चलते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब हम लोग इंटीजर फंक्शंस पे आते हैं, राइट? अब देखते हैं इंटीजर फंक्शंस को। इंटीजर फंक्शंस यानी आप किस किस डेटा टाइप से इंटीजर डेटा टाइप पे आ सकते हो, राइट? तो आप फ्लोट से इंटीजर वैल्यू पे आ सकते हो क्या? द आंसर इज यस। आप इंटीजर वैल्यू से इंटीजर वैल्यू पे आ सकते हो क्या? द आंसर इज यस। आप बुलियन वैल्यू से इंटीजर वैल्यू पे आ सकते हो क्या? द आंसर इज यस। आप कॉम्प्लेक्स वैल्यू से इंटीजर वैल्यू पे आ सकते हो क्या? द आंसर इज नो। आप स्ट्रिंग वैल्यू से इंटीजर वैल्यू पे आ सकते हो क्या? द आंसर इज यस, आ सकते हो, लेकिन वो एक वैलिड स्ट्रिंग होना चाहिए। वैलिड स्ट्रिंग होता क्या है? अब जैसे ये हो गया आपका वैलिड स्ट्रिंग, लेकिन ये आपका वैलिड स्ट्रिंग नहीं है। ये आपका वैलिड स्ट्रिंग नहीं है, ये आपका वैलिड स्ट्रिंग है। ये आपका वैलिड स्ट्रिंग नहीं है, राइट? तो आप इससे इंटीजर पे आ सकते हो, लेकिन इससे नहीं आ सकते हो। अब इसका इलस्ट्रेशंस पे आते हैं, राइट? तो इंटीजर वैल्यू ऑफ 17.69 कितना दे देगी? 17 दे देगी। जो फ्लोट वैल्यू है यानी डेसिमल के बाद सारे वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी। और इंटीजर ऑफ बुलियन वैल्यू का लेते हैं ट्रू, राइट? ये क्या देती है? जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि ट्रू मीन्स 1 और फॉल्स मीन्स 0, राइट? सिमिलरली इंटीजर ऑफ a valid string. Valid string means 1, 2, 3, 4, 5. It is a valid string. It is not a number. It is a valid string. Valid string क्यों? क्योंकि ये सिंगल कोटेशन के अंदर है। तो आप इसका वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, 2, 3, 4, 5 आ जाएगी। इंटीजर ऑफ, अगर मैंने यहाँ पे एक बाइनरी नंबर लिखता हूँ तो क्या ये मेरे को इंटीजर वैल्यू दे देगी? आंसर इज यस। ये आपको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगी ही करेगी। सपोज मैंने ऐसा कुछ लिखा 0B1010, तो या इसका आउटपुट क्या आएगी? इसका आउटपुट इनवैलिड आएगी। अगर आपने बाइनरी नंबर को एज ए इनपुट दे रहे हो तो आपको वहाँ पे उसका बेस भी पास करना चाहिए, राइट? तो बेस क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी 0B1010। बाइनरी नंबर का बेस क्या है? 2 है। इसका आउटपुट आपके पास क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी, राइट? जैसे कि हम लोग ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, राइट? सिमिलरली इंट ऑफ एक हेक्साडेसिमल नंबर लेते हैं 0XA, तो ये क्या दे देगी? इसका बेस क्या है? 16 है। ये क्या दे देगी आपको? 10 दे देगी, राइट? तो इतने सारे वैल्यू को आप इंटीजर वैल्यू पे कन्वर्ट कर सकते हो। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसका कोड डेमोन्स्ट्रेशंस देखते हैं। तो मैंने जल्दी से यहाँ पे एक टेक्स्ट सेल ले लेता हूँ जो कि है टाइप कन्वर्जन। टॉपिक है टाइप कन्वर्जन, राइट? तो मैंने सारे वैल्यू को वेरिएबल पे स्टोर करूंगा और उसका टाइप कन्वर्जन करूंगा, ठीक है? a इज इक्वल टू 17, b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू ट्रू, c इज इक्वल टू
एक स्ट्रिंग ले लूँगा 1 2 3 4 5 डी इज इक्वल टू 0 बी 1 0 1 0 ए इज इक्वल टू 0 एक्स ए विद इन सिंगल कोटेशन। ठीक है, अब हम वन बाय वन सारे वैल्यू का टाइप कन्वर्जन करते हैं। सपोज मैंने लिखा कि इंट ऑफ ए, इस लाइन को कॉपी करता हूँ और मल्टीपल टाइम पेस्ट करता हूँ बी 1 2 3 4 5 और यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर देता हूँ डी और ये ई, राइट। पहली बार में मैं ये तीनों को रन करूँगा और नेक्स्ट टाइम ये दोनों को रन करूँगा, राइट। अब ये दोनों मैं कमेंट लाइन पे रख देता हूँ और ये तीनों को रन करता हूँ। जैसे ही मैंने ये तीनों को रन किया, आप देख पा रहे होगे रिजल्ट आर आज ऑब्वियस, राइट। 17 का इंटीजर वैल्यू क्या है? 17 है। ट्रू का इंटीजर वैल्यू क्या है? 1 है। और ये क्या है? 1 2 3 4 5, ये एक वैलिड स्ट्रिंग है। इसका इंटीजर वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5। और क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटीजर वैल्यू निकाल सकता हूँ विदाउट गिविंग द बेस? तो आंसर इज नो, ये एक एरर थ्रो कर देगी और ये आपको यहाँ पे बताएगी आपने एक बाइनरी नंबर का इंटीजर वैल्यू निकालने के लिए कोशिश किया जिसका आपने बेस मेंशन ही नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बेस मेंशन कर देंगे तो ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी, राइट। जैसे कि आपने देख पा रहे होगा इसका रिजल्ट आ गया आपके पास 10, राइट। सिमिलरली ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, तो हेक्साडेसिमल नंबर का बेस आपको देना चाहिए ताकि ये इंटीजर वैल्यू पे प्रॉपर्ली कन्वर्ट हो पाएगी। ठीक है, तो आपने बेस मेंशन कर दिया 16, इसका भी एक वैलिड आउटपुट आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट डेटा टाइप डिस्कस करते हैं जो कि है फ्लोट। ठीक है, तो क्या आप इंटीजर से फ्लोट पे आ सकते हो? द आंसर इज यस। क्या आप फ्लोट से फ्लोट पे आ सकते हो? आंसर इज यस। क्या आप बुलियन से फ्लोट पे आ सकते हो? द आंसर इज यस। क्या आप कॉम्प्लेक्स नंबर से फ्लोट नंबर से पे आ सकते हो? द आंसर इज नो। क्या आप स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग मीन्स एक वैलिड स्ट्रिंग से एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे आ सकते हो? द आंसर इज यस। ठीक है, अब वन बाय वन एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइक फ्लोट ऑफ 173, रिजल्ट्स क्या आ जाएगी? 173.0। फ्लोट ऑफ ट्रू, रिजल्ट्स क्या आ जाएगी? 1। फ्लोट ऑफ 17.39, ये क्या है? स्ट्रिंग है। इसकी आंसर क्या आ जाएगी? 17.39। अगर आपने ऐसे कुछ लिखा फ्लोट ऑफ सुनील विद इन सिंगल कोटेशन, इसकी आंसर क्या आ जाएगी? इनवैलिड। आज सुनील इज नॉट ए वैलिड स्ट्रिंग, इसकी आंसर एरर आएगी, राइट। ये एक एरर थ्रो कर देगी। ठीक है, अब कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। एक वेरिएबल ले लेता हूँ, a इज इक्वल टू 173, b इज इक्वल टू ट्रू और यू ट्रू, c इज इक्वल टू 17.39 विद इन सिंगल कोटेशन और d इज इक्वल टू सुनील। तो जैसे ही मैंने इन सारे को कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करूँगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे, तो उसका रिजल्ट्स क्या आती है वो देखते हैं स्क्रीन पे। तो मैंने प्रिंट करता हूँ फ्लोट ऑफ ए, सारे पे चेंज करता हूँ वैल्यू बी, फ्लोट ऑफ सी, फ्लोट ऑफ डी। ठीक है, तो जैसे ही मैंने प्रिंट करूँगा तो आप जैसे देख पा रहे होगे स्क्रीन पे ये तीनों की रिजल्ट्स मेरे पास आ गए, राइट। 173.0, 1.0, 17.39। लेकिन जो लास्ट वैल्यू है, ये जो स्ट्रिंग है आज सुनील इज नॉट ए वैलिड स्ट्रिंग, आपको यहाँ पे एरर थ्रो हो गई है ना। अब चलते हैं बुलियन डेटा टाइप पे। क्या आप इंटीजर को बुलियन पे कन्वर्ट कर सकते हो? द आंसर इज यस। क्या आप एक फ्लोट को बुलियन पे कन्वर्ट कर सकते हो? द आंसर इज यस। क्या आप एक बुलियन टाइप को बुलियन टाइप पे कन्वर्ट कर सकते हो? द आंसर इज यस। क्या आप एक कॉम्प्लेक्स टाइप को
बुलियन टाइप पे कन्वर्ट कर सकते हो? द आंसर इज यस। क्या आप एक स्ट्रिंग को बुलियन पे कन्वर्ट कर सकते हो? द आंसर इज यस। अभी इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज आपने लिखा बुलियन ऑफ एनीथिंग, ठीक है। आप इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिख सकते हो, रिजल्ट क्या आएगी? ट्रू आएगी। अगर आपने फॉल्स लिखा है यहाँ पे, ठीक है, अगर आपने एक्सप्लिसिटली यहाँ पे फॉल्स लिखा, तब ये क्या दे देगी? फॉल्स दे देगी, ठीक है। अगर आपने जीरो लिखा, तब क्या दे देगी? तब भी ये फॉल्स दे देगी। अगर आपने खाली छोड़ दिया, तब क्या दे देगी? तब भी ये आपको फॉल्स दे देगी, ठीक है। इन तीनों के अलावा आप अगर बुलियन फंक्शंस पे कुछ भी पास करते हो, तो आउटपुट क्या आएगी? आउटपुट आएगी ट्रू, ठीक है। इसका कोड इम्प्लीमेंटेशंस देख लेते हैं। एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उस पर मैंने कुछ भी नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी नंबर, स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग रख देता हूँ और उस स्ट्रिंग पे मैंने कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। और एक दूसरा वैल्यू वेरिएबल लेता हूँ, उस पर लिखता हूँ फॉल्स। ध्यान दीजिए यहाँ पे फॉल्स में एफ कैपिटल लेटर होना चाहिए। यहाँ पे सी इज इक्वल टू जीरो। अभी हम लोग कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। तो प्रिंट बुलियन ऑफ ए, प्रिंट बुलियन ऑफ बी, प्रिंट बुलियन ऑफ सी, ठीक है। तो जैसे ही मैंने एंटर हिट करूंगा, तो क्या आगे आगे आपके पास? ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स। सपोज मैंने प्रिंट बुलियन ऑफ इस बुलियन फंक्शंस पे कुछ भी पास नहीं करता हूँ, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? तो भी आपके पास फॉल्स आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे, ठीक है। क्या आप इंटीजर से कॉम्प्लेक्स पे जा सकते हो? द आंसर इज यस। क्या आप फ्लोट से कॉम्प्लेक्स पे जा सकते हो? द आंसर इज यस। क्या आप बुलियन से कॉम्प्लेक्स पे जा सकते हो? द आंसर इज यस। क्या आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स पे जा सकते हो? द आंसर इज यस। क्या आप एक स्ट्रिंग से कॉम्प्लेक्स पे जा सकते हो? द आंसर इज यस, प्रोवाइडेड वो स्ट्रिंग वैलिड स्ट्रिंग होना चाहिए। कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। सपोज मैंने ऐसे लिखा कॉम्प्लेक्स ऑफ 10, क्या दे देगी? ये आपको 10 प्लस जीरो जे दे देगी। सपोज मैंने लिखा कॉम्प्लेक्स ऑफ -17.3, ये इसका आउटपुट क्या आएगी आपके पास? -17.3 प्लस जीरो जे। मैंने लिखा कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रू, इसकी आउटपुट क्या आएगी? 1 प्लस जीरो जे। मैंने लिखा कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉल्स, इसकी आउटपुट क्या आएगी? जीरो जे। मैंने लिखा कॉम्प्लेक्स ऑफ 7 प्लस 5 जे। इसको मैंने एक वैलिड स्ट्रिंग बनाया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 7 प्लस 5 जे, ठीक है। तो कोड पे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वेरिएबल ले लेता हूँ, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू -17.3, सी इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू फॉल्स एंड ई इज इक्वल टू 7 प्लस 5 जे, ठीक है। मैंने अभी टाइप कन्वर्जन करता हूँ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑफ ए, कॉम्प्लेक्स ऑफ बी, कॉम्प्लेक्स ऑफ सी, कॉम्प्लेक्स ऑफ डी एंड कॉम्प्लेक्स ऑफ ई, ठीक है। जैसे मैंने इस कोड को रन करूँगा, तो उसका आउटपुट आपके पास लिस्ट हो गई, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हो 10 हो गई आपका 10 प्लस जीरो जे, -17.3 हो गई -17.3 प्लस जीरो जे, फॉल्स हो गई, ट्रू हो गई 1 प्लस जीरो जे, फॉल्स हो गई बस जीरो जे। इस पर इंटीजर वैल्यू नहीं आई, ठीक है। रियल वैल्यू यहाँ पे डिस्कार्ड हो गई और 7.7 प्लस 5 जे का रिजल्ट यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप पे, ठीक है। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप का कन्वर्जन देखते हैं। क्या आप एक इंटीजर को स्ट्रिंग पे कन्वर्ट कर सकते हो? द आंसर इज यस। क्या आप एक फ्लोट को स्ट्रिंग पे कन्वर्ट कर सकते हो? द आंसर इज यस। क्या आप एक बूलियन वैल्यू को स्ट्रिंग पे कन्वर्ट कर सकते हो? द आंसर इज यस। क्या आप एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू को स्ट्रिंग पे कन्वर्ट कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो। क्या आप एक स्ट्रिंग को स्ट्रिंग पे कन्वर्ट कर सकते हो? द आंसर इज यस। इनका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सपोज मैंने ऐसा कुछ लिखा str ऑफ 93, ये क्या दे देगी आपको? 93 आधे स्ट्रिंग रिटर्न करेगी। सपोज मैंने लिखा str ऑफ -109, ये आपको
-109 एक स्ट्रिंग के आकार में दे देगी। सपोज मैंने लिखा str ऑफ -1.3 e -2, ये आपको क्या दे देगी? ये भी आपको एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे देगी। ये क्या है आपका? फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो ये आपको आंसर क्या देगी? आंसर आपको यह दे देगी एक फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। फिर क्या आंसर क्या आ जाएगी? -0.013। ठीक है, ये आज स्ट्रिंग दे देगी। सपोज मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग ऑफ फॉल्स, इसकी आंसर क्या आ जाएगी? इसकी आंसर आ जाएगी फॉल्स, और फॉल्स एक स्ट्रिंग है। ठीक है, सपोज मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर को स्ट्रिंग पे कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करता हूँ, तो 6+7j, तो ये आपको 6+7j रिटर्न कर देगी एज ए स्ट्रिंग। ठीक है, अभी चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। जल्दी से मैं कुछ वेरिएबल्स ले लेता हूँ और उस पर रेस्पेक्टिव वैल्यू स्टोर करता हूँ। -109 c इज इक्वल टू -1.3 e -2 d इज इक्वल टू फॉल्स e इज इक्वल टू 6+7j। अभी मैंने इस पे टाइप कन्वर्जन फंक्शन अप्लाई करता हूँ। ठीक है, प्रिंट स्ट्रिंग str ऑफ a, इस लाइन को मैंने कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ। ठीक है, वैल्यू चेंज करता हूँ b c d e। ठीक है, जैसे ही मैंने शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूँ वैसे आप यहाँ पे रिजल्ट शो हो गए। 93 के आगे 93। ये सारे वैल्यूज क्या है? ये सारे वैल्यूज स्ट्रिंग है। कैसे पता चलेगा? आप ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो कि चेक करने के लिए टाइप ऑफ str लिख सकते हो, और इसको भी आप इसका टाइप चेक कर सकते हो, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी आप टाइप चेक कर सकते हो str c का। यहाँ पे भी आप टाइप चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी सिमिलरली आप टाइप चेक कर सकते हो। कुछ एरर आया यहाँ पे। ठीक है, और एक पैरेंथेसिस देना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको और एक पैरेंथेसिस देना पड़ेगा, यहाँ पे भी और एक पैरेंथेसिस देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब जैसे आप एंटर करोगे तो आप देख पा रहे होगे सारे रिजल्ट्स की टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो वेरीफाई भी हो गई कि जो भी आप कन्वर्ट किए वो सक्सेसफुली कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लेक्चर को एंड करते हैं। आपका जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।